और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। सोनाली फोगाट मर्डर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में बने सोनाली फोगाट के घर की तलाशी गोवा पुलिस ले सकती है। फिलहाल हिसार में है गोवा पुलिस, सेक्टर 110 में है सोनाली का फ्लैट। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अभी हिसार में गोवा पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक एक तथ्य को जुटाया जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे सोनाली फोगाट के मर्डर को लेकर यहां पर सामने आ रहे हैं और अब गोवा पुलिस गुरुग्राम की तरफ भी रुख कर सकती है। सोनाली फोगाट मर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गुरुग्राम की तरफ आ सकती है गोवा पुलिस। दरअसल जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब प्रॉपर्टी कनेक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। सेक्टर 102 का जिक्र करें तो सोनाली का फ्लैट यहां पर है। फिलहाल अभी मौजूदा वक्त में गोवा पुलिस हिसार में जांच कर रही है, लेकिन यहां से गुरुग्राम की तरफ रुख कर सकती है, आ सकती है, क्योंकि एक के बाद एक कई कनेक्शन सोनाली फोगाट की मौत को लेकर जिस तरह से सामने आए हैं, कुछ किरदार यहां पर सामने आए हैं, साथ ही प्रॉपर्टी का कनेक्शन भी यहां पर सामने आया है और इसे लेकर अब प्रॉपर्टी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा से दीपक मौजूद है। दीपक, क्या कुछ इस वक्त गोवा पुलिस की ये जांच पड़ताल चल रही है और यहां से जांच के बाद किस तरह से गुरुग्राम की तरफ भी रुख करती हुई वो नजर आएगी? आज दिन भर में क्या तस्वीर रहने वाली है सोनाली के मौत से जुड़े पूरे सच को लेकर? देखिए, यहाँ पर इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। संत नगर में हम इस वक्त हैं, जो सब्जी मंडी हिसार के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में संत नगर पड़ता है और यहाँ पर सोनाली फोगाट का ये आलीशान यहाँ पर बंगला आपको दिखाई देगा, ये घर है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर बाद ही यहाँ पर गोवा पुलिस की टीम पहुँचेगी। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इस ताले को खुलवाकर अंदर जांच पड़ताल करेगी और उसके साथ ही ये जो मेरे पीछे की जो जगह दिखाई दे रही है, ये सोनाली फोगाट के ससुराल के दूसरे लोगों की, क्योंकि सोनाली फोगाट का ससुराल दरअसल इसी जगह पर और यहाँ पर कई प्रॉपर्टियाँ सोनाली के नाम पर हैं और इसको लेकर गोवा पुलिस जाँच करेगी। उसके बाद ही गुरुग्राम की तरफ उनका रुख होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर खुद गोवा पुलिस नहीं पहुँची है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस भी अब मीडिया से दूरी बनाकर इन्वेस्टिगेशन को करना चाहती है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले फार्म हाउस में लगातार उन्हें मीडिया का सामना करना पड़ा था और उसके साथ ही उनका विरोध भी वहां पर किया गया था उन लोगों के द्वारा जो खाप पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, ढाका परिवार की तरफ से। तो कुल मिला के अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहां कहां आज ये। तो फिलहाल गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहां पर जारी है। मेरे सहयोगी दीपक पूरी डिटेल तफसील से यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से आज की भी ये पूरी तस्वीर सोनाली मर्डर के प्रॉपर्टी कनेक्शन को लेकर यहां पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सोनाली हत्याकांड के आखिर कितने किरदार हैं जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। और सोनाली फोगाट का परिवार शुरू से ही सुधीर सांगवान पर हत्या का आरोप लगा रहा है। अब इस मामले में क्या कुछ नया पर्दाफाश हुआ है? सोनाली फोगाट की हत्या प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं की गई, यह सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। सोनाली के परिवार ने अब सुधीर सांगवान पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाया। परिवार अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करेगा। सोनाली केस में गोवा पुलिस की जांच तेज। पुलिस ने परिवार के बयान किए दर्ज। सोनाली का परिवार जांच से संतुष्ट नहीं। सोनाली केस की कड़ियां खोलकर मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए गोवा पुलिस ने दिन रात एक कर रखा है। गोवा पुलिस अब हिसार पहुंच चुकी है और सोनाली की प्रॉपर्टी की जानकारी खंगाल रही है। एक ओर जहां गोवा पुलिस मौत का राज जानने में जुटी है, तो उधर सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से असंतुष्ट नजर आ रहा है। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो इसमें खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए जी इस चीज़ का। तो और अभी तक तो जो कार्रवाई हुई है उससे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ये केस में कुछ मिलेगा। सोनाली की मौत का प्रॉपर्टी कनेक्शन, 18 करोड़ के फार्म हाउस की वजह से गई जान। क्या प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था सुधीर? गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस पर उनकी बेटी के साथ पहुंची थी और बेटी के सामने फार्म हाउस को खुलवाया गया था। इस दौरान परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए थे। इस बीच सोनाली फोगाट केस में प्रॉपर्टी के एंगल की भी एंट्री हो गई। सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस
काफी बड़ा है। तो उधर सोनाली के रिश्तेदारों ने भी हत्या में आरोपी सुधीर सांगवान पर बड़े आरोप लगाए हैं। सोनाली के रिश्तेदार अमन पुनिया का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली के 6 एकड़ के फार्म हाउस के फर्जी दस्तावेज बनाए ताकि उसे अपने नाम करा सके। ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था, सालाना पर 60,000 रुपए के ऊपर। ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है डंडूर गांव के अंदर, 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ। सोनाली का परिवार शुरू से ही उनके पीए सुधीर सांगवान पर हत्या का आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब गोवा पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर सुधीर सांगवान की कुंडली खंगाल रही है ताकि मौत के पीछे की गुत्थी सुलझाई जा सके। सोनाली फोगाट के परिवार ने सुधीर सांगवान पर उनकी हत्या का आरोप लगाया। सोनाली के परिवार ने सुधीर पर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश का यह गंभीर आरोप भी लगाया। न्यूज़ 18 इंडिया हिसार में सोनाली की वही प्रॉपर्टी आपको इस वक्त दिखा रहा है जिसकी वजह से उनकी जान जाने की आशंका दरअसल जताई जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि सोनाली मर्डर का क्या कोई प्रॉपर्टी कनेक्शन भी है। अब जांच के दायरे में ये भी एंगल घुस चुका है, ये भी आ चुका है, जिसके चलते गोवा पुलिस जो अभी हिसार में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, गोवा पुलिस अब गुरुग्राम की तरफ भी रुख कर सकती है, जा सकती है। और अगर वहां पर जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ और कनेक्शन, कुछ और खुलासे भी सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा सोनाली फोगाट के उस महल की तस्वीरें जिसे उसने सपनों सरीखा बनाया था। जी हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर आप दिखाई जो आपको दे रही है, ये वो महल की तरह बनाया गया था जो उसने अपने फार्म हाउस के अंदर बनाया था। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर सोनाली फोगाट हमेशा जब भी इस फार्म हाउस में आती थी तो यहाँ रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये बहुत अंदर तक जो काफ़ी बड़ा एरिया में है और यही कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी का लालच खास तौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। और इसकी तस्वीरें आप ये देखिए, ये इसके ठीक ऊपर एक मंजिल और है क्योंकि सोनाली फोगाट यहाँ पर अक्सर आकर यहाँ से अपने फार्म को निहारती थी। और यहाँ पर भी आपको ताला दिखाई देगा। देखिए, ये एक आलीशान कमरे इसके अंदर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर ताला लगा हुआ है। सुधीर सांगवान के साथ सोनाली फोगाट कब आखिरी बार यहाँ पर आई थी इसके बारे में जानकारी परिवार से जुटाई जा रही है। लेकिन ये जो पूरा आपको एक महल सरीखा जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से वो अपने फार्म हाउस को देखती थी। देखिए, पूरा फार्म हाउस जो है तकरीबन कई एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट यहाँ पर जब भी आती थी और उसने यहाँ पर इसलिए इस फार्म को खरीदा था ताकि वो अपनी रिहाइश यहाँ पर बना सके, यहाँ पर अपने अच्छे पलों को बिता सके। और इसी वजह से करोड़ों की इस प्रॉपर्टी में सुधीर सांगवान की नज़र थी और सुधीर सांगवान चाहता था कि इस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो जाए। और इसीलिए उसने इस पूरे फार्म को भी हथियाने के लिए एक लंबी साजिश रची, बड़ी साजिश रची। इसके अलावा जितने भी घर थे उनको कब्जाने के लिए साजिश रची गई। फिलहाल परिवार के इन आरोपों की जांच गोवा पुलिस भी कर रही है और साथ ही डीवीआर के इस पूरे मसले पर जो जांच है वो हिसार पुलिस भी कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस फार्म हाउस में कई खूबसूरत हट्स बनाए गए हैं जिनमें अब ताला जड़ दिया गया है। आरोप यह है कि इसी फार्म हाउस से जुड़े दस्तावेज सुधीर सांगवान अपने नाम पर करने की साजिश रच रहा था। यानी कि क्या मौत के पीछे ये भी वजह हो सकती है? अब इस एंगल से भी जांच का दायरा बढ़ चुका है कि आखिर सोनाली की जमीन पर किसकी नजर थी। क्या सोनाली की मौत के पीछे उसकी जमीन भी एक वजह हो सकती है? ये वो तमाम वजह सामने आ रही है जो कि जांच के दायरे में है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए जो पूरी टीम है जांच कर रही है। ये वही करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसके लालच में आकर सुधीर सांगवान अंधा बन बैठा। उसने एक ऐसी प्लानिंग करी ताकि धीरे धीरे ड्रग्स की डोज देते देते वो एक दिन ऐसे ओवरडोज सोनाली फोगाट को दे देगा जो आगे जाकर उसकी मौत का कारण बनेगी। मैं उसी प्रॉपर्टी पर हूँ जिस प्रॉपर्टी की जांच के लिए गोवा पुलिस आई है। आप देखेंगे यहाँ पर आलीशान ये इलाका है, आलीशान इसमें बनाए गए वो कमरे हैं और ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था क्योंकि सुधीर सांगवान चाहता था कि इस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर वो अपने में कर लेगा ताकि सोनाली फोगाट
उसको इस तरह से तो सीधे सीधे नहीं दे सकती थी, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिजन भी समझ चुके थे कि वो इस प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है। करोड़ों एकड़ की ज़मीन पर ये पूरा फार्म हाउस बना हुआ है और इस फार्म हाउस के जो कमरे हैं वो बेहद आलीशान हैं। जो हट बनाए गए हैं वो बेहतरीन नक्काशी में बनाए गए हैं और इस प्रॉपर्टी को सुधीर सांगवान कब्जाना चाहता था। लेकिन ये भी सच है कि इस प्रॉपर्टी के अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी और सुधीर सांगवान के अलावा उनके परिजनों को भी इन प्रॉपर्टियों के बारे में पता नहीं है, जिसकी जाँच करने के लिए जो परिजन है वो भी गोवा पुलिस से सिफारिश करेगी कि आखिर सुधीर सांगवान ही जानता है कि कितनी प्रॉपर्टी उसके पास थी। तो इसलिए वो इस लालच में इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है। और सोनाली मर्डर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सोनाली फोगाट केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रॉपर्टी पर आरोपी सुधीर सांगवान की नजर थी। दस्तावेजों से यह बड़ा पर्दाफाश हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सोनाली मर्डर को लेकर। प्रॉपर्टी कनेक्शन देखिए किस तरह से सामने आया है। दरअसल सस्ते में लेना चाहता था फार्म हाउस सुधीर सांगवान, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था सुधीर सांगवान। फिलहाल गिरफ्त में है सुधीर सांगवान, जिससे पूछताछ की भी ये कड़ी लगातार जारी है। लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर्टी कनेक्शन यहां पर सामने आया, उसके बाद ये बड़ा पर्दाफाश सोनाली फोगाट को लेकर सामने आ रहा है कि प्रॉपर्टी पर आरोपी सुधीर की पैनी नजर थी, उसे हड़पना वो चाहता था। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ हरियाणा के हिसार से बने हुए हैं। दीपक, जैसा कि पहले से हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी कनेक्शन किस तरह से निकलकर सामने आ रहा था और अब ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर कि सुधीर सांगवान की नजर प्रॉपर्टी पर थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टियां सामने आ रही है उससे ये साफ तौर पर जो परिजनों का आरोप है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरह से 6 एकड़ का फार्म हाउस, उसके अलावा संत नगर का घर, उसके अलावा दुकानें भी सोनाली फोगाट के नाम पर हैं, गुरुग्राम का घर है और ये बताया जा रहा है कि कुछ और ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जो सिर्फ सुधीर सांगवान जानता है, ऐसा परिजनों का आरोप है। और इसको लेकर ये पूरी मर्डर मिस्ट्री के पीछे जो प्रॉपर्टी का राज सामने आ रहा है वो धीरे धीरे खुल रहा है। क्योंकि अभी कुछ देर बाद ही संत नगर में यहाँ पर गोवा पुलिस पहुंचेगी, यहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये ताला जो घर में लगा हुआ है ये कई दिनों से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संत नगर में सोनाली फोगाट का ससुराल है और यहाँ पर इस तरह से कई दुकानों पर भी ताले लगे हुए हैं जो सोनाली फोगाट के लौटेंगे दीपक आपके पास। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। झारखंड के दुमका में नाबालिग की हत्या के आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी। लड़की को जिंदा जलाने का है आरोप। बिहार के विवादित मंत्री कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वीकार। पहले बदला था मंत्रालय। बीजेपी ने कहा पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की जांच से सोनाली का परिवार संतुष्ट नहीं। प्रॉपर्टी को लेकर सुधीर सांगवान पर साजिश का लगाया आरोप। हिसार पुलिस ने गायब सीसीटीवी का डीवीआर किया बरामद। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। ऊपर से ऐसी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 लोगों की मौत की खबर है पाकिस्तान में। ये पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है। लेकिन 75 लोगों की जान तो केवल बीते 24 घंटों में ही जाने की खबर है, जबकि रोजाना यह आंकड़ा पहले से बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें शहरों में घुसा सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा, यानी करीब 14% आबादी ऐसी है जो बाढ़ से बेहाल है। इसीलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है।
मुसीबत यह है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी वहां इंतजाम न के बराबर हैं। एक वीडियो में पूरी ताकत से बहती लहरों के बीच जुगाड़ का पुल बनाकर लोग निकलने की कोशिश करते देखे गए। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी।